कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इंपॉर्टेंट सम है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, राइट। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बता रहे हैं और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पेडेस्टल बनाते हैं, राइट, जो कि मीनार की तरह होता है। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ एक पेडेस्टल, राइट बच्चों। अब क्या करेंगे, पेडेस्टल के शिखर पर, तो ये रहा शिखर, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है कितने 1.6 मीटर की। तो इसके शिखर पर हम एक मूर्ति बना लेते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट मैं समझा रही हूँ, ध्यान समझिएगा क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ड्रॉ बनाना। ड्रॉ अगर आपको इजीली आ गया तो कैलकुलेशन में सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो 1.6 मीटर जिसे मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर 1.6 मीटर की ये मूर्ति है, राइट। अब भूमि के एक बिंदु से, तो यहाँ पर कहीं दूर हम एक बिंदु ले लेते हैं, राइट बच्चों। भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मूर्ति का जो शिखर है, आप पेडेस्टल का शिखर ये है तो मूर्ति का शिखर ये होगा। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो क्यों ना और थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, हम यहाँ बिंदु ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, राइट। इसे लिख भी देते हैं कितने डिग्री हो जाएगा ये हमारा 60 डिग्री। चलिए आगे हमें क्या कहा गया है, और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडेस्टल का शिखर ये रहा, राइट। इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहां पर हम बना लेंगे 45 डिग्री। ये देखिए ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का एंगल, राइट। और ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। तो आया यहां तक समझ में? एनी डाउट? अब हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें यहां से यहां तक h फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? h। अब इस रेखा को हम यहां से यहां मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ये हमारा बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज, राइट बच्चों, जो कि 90 डिग्री का होता है। एनी डाउट? चलिए अब नाम लिख देते हैं। ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, इसे C दे देते हैं, देन फ्रंट पे हो जाएगा ये D। तो आया आपको समझ में ड्रॉ के थ्रू? अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चूंकि ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो ये मेरे लिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात तो हमें कर्ण का कोई यूज नहीं है। यहाँ लंब दे रखा है तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ आधार को x, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करने में कि हम साइन का फॉर्मूला लगाएं, कॉस का लगाएं या टेन का। तो यहाँ पर मैं टेन थीटा का फॉर्मूला, मतलब टेन थीटा का मान रख के यूज करूंगी क्योंकि ये मेरा लंब है और ये मेरा आधार, और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये दोनों चीज से हम पेडेस्टल की ऊंचाई फाइंड कर लेंगे। तो आया आपको समझ में? चलिए अब सबसे पहले जो दिया है ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। ड्रॉ तो हमने समझ लिया है, राइट बच्चों। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है, पेडेस्टल के शिखर पर मूर्ति की ऊंचाई। तो पेडेस्टल के शिखर पर मूर्ति की ऊंचाई, अब कितनी दे रखी है ऊंचाई, 1.6 मीटर, राइट। सेकेंड पॉइंट हमें क्या दे रखा है, उन्नयन कोण, एक 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। और मैंने आपको पहले भी समझाया उन्नयन कोण क्या होता है बच्चों, जब नीचे से ऊपर की ओर हमारी दृष्टि जाती है, दृष्टिकोण जब नीचे से ऊपर की ओर बनता है वो कहलाता है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर हम जो हमें दिया गया है उन्नयन कोण वो भी लिख लेते हैं। तो उन्नयन कोण इक्वल्स टू 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। चूंकि इबारत वाले सम है तो सारी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी पड़ेगी, राइट। ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई। तो यहाँ लिख लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई h इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे,
समकोण त्रिभुज है ये हमारा। तो देखो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ABC और एक DBC। तो पहले मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल सॉल्व करूंगी और इसका मान हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में रख देंगे, तो हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B आप देख रहे हैं 90 डिग्री का नजर आ रहा है, राइट। तो अभी मैंने बताया था यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, फॉर्मूले का, टेन थीटा का, और टेन थीटा का दोनों में यूज होगा, छोटे वाला ट्रायंगल देन बड़ा वाला ट्रायंगल। तो लंब बटे आधार। अब टेन कितना है हमारे पास, 45 डिग्री है बच्चों, तो यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। लंब हमारा है AB, आधार हमारा है BC। तो यहाँ लंब हम AB ले लेते हैं और आधार BC ले लेंगे। अब 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में समझनी होगी, राइट, ताकि आपको डाउट ना रहे। अब AB तो मेरे पास H है और BC क्या है हमारे पास, X। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, राइट। तो X का 1 में करेंगे तो X 1 सा X हो जाएगा, H का 1 में करेंगे तो H। इसे फिलहाल मैं दे रही हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट, दैट्स क्लियर। अब छोटा वाला जब हमने ट्रायंगल सॉल्व किया, आप देख सकते हैं, तो हमारा x बराबर H आ रहा है। अब मैं बड़ा वाला DBC बड़ा वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, जिसे मैं यहाँ पर रिटर्न कर रही हूँ, ड्रॉ में मैं समझाती जाऊंगी। तो समकोण त्रिभुज DBC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, राइट। अब टेन थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। तो टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। अब हमारा जो डिग्री है थीटा, कोण कितना है बच्चों, 60 डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। लंब, अब आप यहाँ ड्रॉ में समझिए, ये तो मैंने ले लिया 60 डिग्री। अब जो मेरा लंब है DB, उसके बीच एक बिंदु आ रहा है A, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, AD प्लस AB लेना पड़ेगा, मतलब कि 1.6 प्लस H हो जाएगा, और BC हमारा वही रहेगा आधार, दैट्स क्लियर। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले लिख लेती हूँ AD प्लस AB डिवाइड में हो जाएगा हमारा BC। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल्स टू में AD हमारा 1.6 है प्लस AB हमारा क्या हो जाएगा H, जो कि अभी बताया, BC हमारा है X। एनी डाउट। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो हम 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x का √3 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 1.6 प्लस का H। अब इसे नाम दे देती हूँ मैं समीकरण नंबर 2, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो x का मान मैं अभी आपके सामने लेके आई हूँ, x इक्वल्स टू H आया था हमारा समीकरण फर्स्ट में, वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ, देख लीजिए आप, x बराबर H, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब आप देख सकते हैं समीकरण 2 √3 इंटू x, पहले मैं इसे रिटर्न कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर मान रखूंगी, तो ये रहा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पर x के प्लेस पर समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, मल्टीप्लाई में H इक्वल्स टू 1.6 प्लस का H। एनी डाउट। अब अगली स्टेप क्या होगी, ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो प्लस का H इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटलीस्ट H √3 प्लस का H इधर आके माइनस का इक्वल्स टू में बचा 1.6। अब यहाँ भी H, यहाँ भी, तो एक H हम कॉमन ले लेते हैं, तो जब यहाँ से H बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा √3, और यहाँ से H बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1.6। अब क्या करेंगे, H ऐसा का ऐसा, 1.6 ऐसा का ऐसा, जो इंटू का है वो कहाँ आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में, तो √3 माइनस का 1, इसे हम ले लेते हैं डिवाइड में। अब आप देख सकते हैं अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि डिवाइड में रूट आ रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब आप देखिए किस तरह से हम करेंगे।
तो यहाँ पर 1.6 डिवाइड में √3 माइनस का 1। हमेशा ध्यान रखिएगा परिमेयकरण का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जब भी परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह जो भी हमारा होता है उसका अपोजिट लगता है। मतलब कि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का 1, डिवाइड में √3 प्लस का 1। मतलब कि अगर √3 माइनस 1 है तो यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। दैट्स क्लियर। अब आगे हम नेक्स्ट पेज पर इसे रिटर्न कर लेते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे पहले √3 प्लस 1 का, तो ये तो एज इट इज ऐसा आएगा। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है, तो डायरेक्टली √3 का √3 में करेंगे। तो देखो यही मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल 3 आएगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1। तो अगली कंडीशन हमारी बनेगी ये। दैट्स क्लियर। तो आया आपको यहाँ पे समझ में। चलिए नेक्स्ट पेज पर समझ लेते हैं हम। अब h इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1.6 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1। मैंने बताया था ये ऐसा कैसा मल्टीप्लाई होगा, और √3 में √3 का सिंपल थी, माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1। ये आ गई आपकी कंडीशन। अब यहाँ पर 1.6 √3 माइनस 1 डिवाइड में आ जाएगा, 3 में से 1 गया, कितना बचा आपके पास, 2। अब यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देते हैं 16 में, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। बट हमारे क्वेश्चन में पॉइंट दिया गया एक अंक आगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम डिवाइड करते हैं तो पीछे से एक अंक आगे हमारा पॉइंट लग जाएगा। देन पॉइंट अकेले तो रहता नहीं है, उसके साथ हमेशा 0 आता है। तो h इक्वल्स टू आया है 0.8 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। एटलीस्ट आपका आंसर आ चुका है, राइट। हाँ, आप एनसीईआरटी बुक में चेक भी कर लीजिए। हाँ, अगर मुझे सम के अंदर √3 का मान दिया होता तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख के इसे पूरा सॉल्व कर लेती, बट हमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है, राइट। तो ये हमारा पेडस्टल की ऊंचाई आ चुकी है, राइट बच्चों। तो लिखेंगे पेडस्टल की ऊंचाई, क्योंकि भारत वाला सम है, हमें पूरा लास्ट तक सॉल्व करना होगा, ठीक है। 0.8 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों, बहुत ही अच्छा सम था, इम्पोर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।